वैसे तो मीट लाखों सालों से हमारी डाइट का हिस्सा रहा है, लेकिन अब जब हमारे पास इतनी साइंस, इतनी जानकारी है, तो सवाल उठता है कि क्या इंसानी शरीर को अब भी मीट की ज़रूरत है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मीट से मिलने वाले न्यूट्रिशन ने ही इंसान को एवोल्यूशन यानी बंदर से इंसान बनने के सफ़र को संभव बनाया, और कुछ कहते हैं अब वक्त है इसे छोड़ने का। तो क्या इंसान को अब भी मीट खाना चाहिए? चलिए इस सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपके ख्याल में एक साल में दुनिया भर में कितने मीट की खपत होती है? आपकी उम्मीद से बेहद ज़्यादा। हर साल हम करीब 360 मिलियन मीट्रिक टन मीट खाते हैं। एक अंदाजे के हिसाब से पोर्क खाने वाले सभी लोगों को गिना जाए तो दुनिया में हर दिन करीब 30 लाख से ज़्यादा सूअर का मांस खाया जाता है। और चिकन खाने वाले हर दिन करीब 20 करोड़ मुर्गे मारते हैं, यानी हर मिनट 1.4 लाख हर मिनट। अब आता है वो हिस्सा जो और भी चौंकाने वाला है, लेकिन इससे पहले एक फ्लैशबैक। वापस चलते हैं लाखों साल पहले, उस वक्त जब इंसान ने मांस खाना शुरू किया था। इंसान धरती पर करीब 25 लाख साल से है और शुरुआत से ही मीट हमारी डाइट का हिस्सा रहा है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पका हुआ मीट खाने से हमारा दिमाग तेजी से विकसित हुआ और मीट से हमें इवोल्यूशन के दौरान हमारे दिमाग और शरीर के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन मिला। मीट में प्रोटीन, फैट्स, आयरन और विटामिन B12 होता है, खासकर ऑर्गन्स जैसे लिवर और हार्ट में। एक तरह से कहें तो मांस हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। ये डाइजेस्ट होने में आसान था, हमारी कैलोरी की ज़रूरतें पूरी करता था और आसानी से मिल जाता था। तो हाँ, मीट ने इंसान की पृथ्वी पर जिंदा रहने में मदद तो की है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी प्राचीन सभ्यताओं में मांस खाया जाता था, तो ऐसा नहीं है। कई प्राचीन सभ्यताएं पूरी तरह वेजिटेरियन थीं, यानी वक्त के साथ उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। मतलब ये कि मीट ने भले ही इंसान का अतीत बनाया हो, लेकिन हम भविष्य में भी मीट पर निर्भर रहें, ये ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि प्रोटीन, आयरन और B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स हम पौधों, सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड से ले सकते हैं। दिक्कत यह है कि इंसान आज भी मीट उस दौर की तरह खा रहा है जब न्यूट्रिशन के और साधन नहीं थे और इंसानी शरीर की ज़रूरतें कुछ अलग थीं। साथ ही खाना भी मुश्किल से मिलता था। आज की जीवन शैली अलग है और तमाम रिसर्च ये कहती है कि इतने ज़्यादा मीट का कंजम्पशन हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो क्या इंसान को अपनी डाइट के बारे में फिर से सोचना चाहिए? आगे जानिए एक हैरान करने वाला फैक्ट। मीट के लिए जानवर दुनिया के 77% फार्मलैंड पर पाले जाते हैं, लेकिन इनसे हमें मिलता है अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 17%। 2001 से 2015 के बीच करीब 45 मिलियन हेक्टेयर जंगल काटे गए सिर्फ कैटल फार्मिंग के लिए। और मीट खाने का सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, लाइफ स्टॉक यानी गाय, भैंस, भेड़ बकरियां वगैरह वैसे ही गैस रिलीज करती हैं जैसे इंसान, और ये जानवर इतनी गैस छोड़ते हैं कि वो दुनिया की सारी गाड़ियों, प्लेन और ट्रेनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस से भी ज़्यादा होती है। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि आज आप जो मीट खाते हैं उसमें से ज़्यादातर तैयार होता है फैक्ट्रियों में, जहाँ जानवरों की इंजेक्शन समेत तमाम तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत ही ठूस कर बाड़ों में रखा जाता है। कोविड जैसे कई पैंडेमिक उपजे हैं जानवरों से, और ये बाड़े भविष्य में भी ऐसी बीमारियां फैलाने के लिए परफेक्ट माहौल तैयार करते हैं। अगर हम मीट खाना कम कर दें तो न सिर्फ प्लैनेट बचेगा, बल्कि शायद हम अगली महामारी से भी बच सकें। अब एक और बड़ा सवाल, अगर मीट ने हमें इंसान बनने और अपना अस्तित्व बरकरार रखने में मदद की है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मीट के बिना हमारी पोषण की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती? अगर मीट सच में इंसानी शरीर के लिए जरूरी होता तो इनके जैसे बहुत से वर्ल्ड क्लास एथलीट्स वेगन न होते। इनकी ताकत, स्टैमिना और रिकवरी सब वेजिटेरियन डाइट से संभव है। आज की वेजिटेरियन डाइट इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपके मसल्स, दिमाग और एनर्जी की सारी ज़रूरतें बिना मीट के पूरी हो सकती हैं। ज़रूरत होती है सिर्फ डाइट प्लान करने की। ऐसे में क्या हमें इस तरह से फैक्ट्रियों में पाले जाने वाले जानवरों का मीट खाना चाहिए? इस मीट के मुकाबले लैब ग्रोन मीट और प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स न सिर्फ ज़्यादा हेल्दी हैं बल्कि एथिकल भी हैं। तो इस वेज वर्सेस नॉन वेज डिबेट का जवाब क्या है? साइंस के नज़रिए से इंसान को अब मीट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना है या नहीं, ये सब की अपनी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। तो साफ बात यह है कि अगर आप मीट खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं, लेकिन आपके शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इंसान को मीट छोड़ देना चाहिए या इसका कोई और रास्ता भी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर ये विजुअल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। आप ऐसे ही और वीडियो हिंदी में देख सकते हैं इन्फोग्राम स्टूडियो की हिंदी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।